देवरिया में विशाल विश्वकर्मा सम्मेलन संपन्न, समाज के उत्थान पर जोर। देवरिया के एक निजी मैरिज हॉल में रविवार दोपहर 1 बजे विशाल विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाल विश्वकर्मा और जिला अध्यक्ष नीरज विश्वकर्मा उपस्थित रहे। संचालन चंद्रभान विश्वकर्मा ने किया। सम्मेलन में समाज के विकास, एकजुटता और अधिकारों की रक्षा के लिए विचार साझा किए गए। कार्यक्रम में अनिल, रविंद्र, कुंज बिहारी, राम आशीष, राजेश, वेद व्यास, तुलसी और अन्य गणमान्य विश्वकर्मा नेताओं ने भाग लिया। वोट देने का अधिकार ही खत्म कर दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान बनाकर दिया और संविधान में आपको मूल अधिकार दिया। मूल अधिकार में है कि आपको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, आपको घर बनाने का अधिकार है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, आपको नौकरी रोजगार करने का अधिकार है, आपको देश के किसी कोने में जाने का अधिकार है और आपको वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का अधिकार जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है और एक वोट जो है सभी का होता है, चाहे ब्राह्मण का वोट हो या चमार का वोट हो, राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे चपरासी का वोट हो, सभी की वोट की कीमत एक होती है, बराबर होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा अधिकार जो है संविधान के तहत हमको देने का काम किया है। और जब चुनाव आता है ना, यही एक वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमारे दरवाजे को वोट मांगने के लिए आना पड़ता है कि हमारे एमएलए को जिता दो, हमारी पार्टी को जिता दो, हमारी सरकार बना दो। और जो सरकार जब बन जाती है, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब हम अपना आरक्षण मांगते हैं, जब अपना अधिकार मांगते हैं, कहते हैं नहीं तुम तो पिछड़े हो, तुम तो दलित हो, तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस द्वारा मापदंड अब नहीं चलने वाला। इसलिए हम कहना चाहते हैं विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आज आपके अधिकारों पर लड़ने का सवाल है। देवरिया में हम आए बहुत दिनों के बाद। देवरिया क्रांतिकारी जिला है और देवरिया के लोक क्रांतिकारी हमारे विश्वकर्मा समाज के लोक क्रांतिकारी हैं। हम चाहते हैं कि सम्मेलन से शुरुआत होनी चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए कि हमको राजनीतिक भागीदारी जो है मिलनी चाहिए। हमारे एमपी एमएलए बनने चाहिए, हमारे जो है सरकार में मंत्री बनने चाहिए, ताकि वो अपनी आवाज को अपने मंत्री के माध्यम से सरकार तक उठाने का काम कर सकें, ताकि हम अपनी आवाज को एमपी और एमएलए के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोग दिल्ली के लोकसभा में भेजने का काम कर दें, ताकि लोग जाने कि हमारे भी क्या समस्याएं, हमारे भी नौजवानों को नौकरी रोजगार की क्या दिक्कत है, हमारे लोगों को जो पुस्तकीय रोजगार करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए। और इसीलिए जातिगत जनगणना कराना हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाएगी और आपकी जनसंख्या अगर मालूम हो जाएगी कि इतने प्रतिशत है, तो सरकार को भी मौका मिलेगा, सरकार को भी सुविधा होगी, उतने प्रतिशत योजनाओं में आपको आरक्षण देने का काम कर देगी, नौकरियों और रोजगार में आरक्षण देने का काम कर देगी और आपकी तरक्की के लिए योजनाएं भी बनाने का काम करेगी। ये हमने सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने इसको महसूस भी किया। माननीय नेता मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमने रह करके इन योजनाओं को हमने लागू भी करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन को रह करके इन सभी योजनाओं की हमने मॉनिटरिंग भी करने का काम किया।